IND 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने प्रेस ब्रीफिंग कर बजट को अमृतकाल का पहला आम बजट बताया। सीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। यह बजट गांव, किसान, गरीब, दलित, मध्यम वर्ग को सशक्त करने का बजट है। देश के हर राज्य के हिसाब से बजट है। विकास और रोजगार के सृजन को मजबूत करने वाला बजट है। यह 23-24 का बजट नहीं, अगले 50 साल की बुनियाद को मजबूत करने वाला बजट है। जिसकी 7 लाख आय है उनको 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। पीएम आवास योजना को बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं इस दौरान उन्होंने कमलनाथ पर निशाना भी साधा। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट संसद में रखा। ये बजट अमृतकाल का पहला आम बजट है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। ये वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी हो, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजनों, माताओं, बहनों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। कृषि विकास हो, श्रमिक कल्याण हो, अधोसंरचना का विकास हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, और सबसे बड़ी बात है कि सर्वस्पर्शी मतलब समाज के हर वर्ग को छुआ है। सर्वव्यापी मतलब देश के हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट से लगा कि आप किसी भी राज्य को देख लें तो उस दृष्टि से सर्वव्यापी है और सर्वसमावेशी है। सचमुच में तो यह बजट देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया, उसको पूरा करने वाला बजट है। ये 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट। ये दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। इस बजट का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना। यह केवल 23-24 का बजट नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला बजट है। देश के मध्यम वर्ग को व्यापक राहत देते हुए पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त किया गया है और नौकरी पेशा लोगों सहित जिनकी आय 7 लाख रुपए तक की है, अब उनकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स के स्लैब को भी घटा के 5 तक सीमित किया गया है। मैं इसलिए भी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, पीएमबीटीजी विकास मिशन,
इससे ये स्पष्ट होता है कि आदिवासी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार कितनी गंभीर है। 15,000 करोड़ रुपए का इसके लिए कोष बनाया गया है बुनियादी सुविधाएं देने के लिए।